पहले ही बारिशों से शदीद मुतासिर बलूचिस्तान वालों की नई आजमाइश। खलीजी रियासतों में तूफानी बारिशें बरसाने वाले ताकतवर मगरबी सिस्टम ने एंट्री दे दी। गवादर, तुर्बत, केच, तफ्तान, नौकंडी और दालबंदीन में फिर तूफानी बारिशें। गवादर में बादल मुसलसल 3 घंटे तक बरसते रहे, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जन से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पाक ईरान सरहद पर नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह और मवेशी रेलों में बह गए। हरनाई में सिब्बी रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले से मुतासर। क्वेटा हरनाई रोड 6 रोज बाद भी बहाल न हो सका। सूबे में एक हफ्ते के दौरान बारिशों के बाइस हादसात में 8 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक। कराची समेत सिंध भर में आज रात से जुमे तक बारिशों का इम्कान। सूबे भर में रेन इमरजेंसी का नफाज। मखदूश इमारतें खाली करने का हुक्म। महकमे मौसमियात ने पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तूफानी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। आसमानी बिजली गिरने और पहाड़ी इलाकाजात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से इतवार तक बादल बरसने की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी। गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट दरिया का मंजर पेश करने लगा। मेट्रो स्टेशन पर पानी भरने से मुसाफिरों को मुश्किलात। कई इलाकों में छोटी कश्तियों का इस्तेमाल। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और दफातर में घरों से काम करने की हिदायत। कई इलाके बिजली और इंटरनेट की सहूलत से महरूम। अजमान और अल ऐन में भी तूफानी बारिशें शहरियों का इम्तहान बन गई। ओमान में मूसलाधार बारिशों के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। बेशतर इलाकाजात में स्कूल बंद। मुतासरा इलाकों में फौज और पुलिस तैनात। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरीन में हर तरफ पानी ही पानी। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म का मुल्की तरक्की में किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त न करने का पैगाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। मुल्की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी से काम करना होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बरादर मुल्क से मुख्तलिफ मनसूबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की नवीद सुना दी। एहतसाब अदालतों समेत मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी। काबीना इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा के अहम दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर पुरवकार खैर मकदम। मेजर जनरल तल्लाल बिन अब्दुल्ला सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने समेत मुश्तरका प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में G24 इजलास में शिरकत। वर्ल्ड बैंक, ADB के सुदूर, सऊदी और तुर्की के हम मनसूबों से समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। IMF की नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत। सूबों के अखराजात में शफाफियत लाने और सूबाई टैक्स वसूली के इख्तियारात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने का मशवरा। सूबाई हुक्काम खिदमात पर टैक्स वसूली में नाकाम करार। विफाक और सूबों के बजट डिजिटलाइज्ड करने और ज़रई शुबे को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताउन की मौजूदा सतह पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात में मसले फ़लस्तीन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब की क्लीन चिट। एहतसाब अदालत से साबिक़ वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने तोहफे में मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा कराई, जहां से वो विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर दी गई। लीगी क़ायद ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बार बार सुना जाता है अगर मुज़ाकरात शुरू हुए होने थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतने घंटे की मीटिंग हुई और फलां बंदे के साथ हुई है। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है तो हम मुज़ाकरात क्यों छुपाएंगे। हम बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत और इदारों से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। किसी से मुज़ाकरात हुए तो खुद आगाह करेंगे। बानी PTI ने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई खुफिया रखने की कोशिशों का भी दावा। ये अपोजिशन की तहरीक जोर पकड़ पाएगी। जो बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया वो नाकाम जलसा रहा। तो ये तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है।
वज़ीर इत्तलात ने बलोचिस्तान में अपोजिशन के जलसे फ्लॉप शोज करार दे दिए। तहरीक जोर नहीं पकड़ सकेगी। इख्तलाफात में उलझी तहरीक के इंतशार से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ये कंपनी चलने वाली नहीं। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मईशत में बेहतरी का दावा, असरात जल्द अवाम तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है, एक ट्रेंड सेटर है और जो भी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं, यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फलाही मंसूबे होते हैं और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मरीम नवाज को ट्रेंड सेटर करार दे दिया। दूसरे सूबों में वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की पैरवी का दावा। एक शख्स ने कहा था वो आटे टमाटर का पता करने नहीं आए, माजी में 4 साल तक सोचा ही नहीं गया रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए। आज़मा बुखारी का तंज। क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूं, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मरीम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक पर चल रही है। कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सस्ती रोटी के हुक्म पर अमल दरामद ना करवाए पाए तो वजारत आला छोड़ देंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। फजल रहमान का गुस्सा सिर्फ अपना रेट लगवाने के लिए है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने JUI सरबराह पर तंज के तीर चला दिए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी पर डेडलॉक बरकरार। तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP में ठन गई। वज़ीर आज़म और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी नतीजा खेज साबित न हो सकी। ऑन न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करोड़ों रुपए मालियत की नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने की समरी मुस्तरद कर दी। अवामी फलाह और बहबूद अव्वलीन तरजीह करार। उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूंगा। सिंध काबीना के मजीद 8 वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। मखदूम महबूबुज़्ज़मा को रेवेन्यू, मोहम्मद अली मलकानी को जामियात, शाहीना शेर अली को तरक्की बराए ख़वातीन निस्वा के महकमे का कलमदान सौंपा जाएगा। हुकूमत का पहली बार एक्स की बंदिश का एतराफ। फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। एक्स की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को दोबारा नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुचरा बीबी की अदालत में पेशी। नैब के मजीद 9 गवाह भी पेश। आइंदा समात पर मजीद 6 गवाह तलब। अडियाला जेल में समात 19 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत का डॉक्टर आसिम से कल 12 बजे तक बुचरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अपीलों पर समात। साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। वकील FIA का मुआक़िफ। ओवर बिलिंग और अदायगी की जाली एंट्रीज के इल्जाम में गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 20 एहलकार गिरफ्तार। FIA ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। मुल्ज़मान में 5 रेवेन्यू ऑफिसर्स, असिस्टेंट मैनेजर और एडिशनल मैनेजर्स, 6 डिविजनल अकाउंट ऑफिसर और 5 कमर्शियल असिस्टेंट भी शामिल। अफसरान की गिरफ्तारी के बाद गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को वाजिबात की वसूली याद आ गई। FIA रीजनल ऑफिस की बिजली काट दी। FIA ऑफिस में अंधेरा। गैपको का 1 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने का दावा। नान भाइयों ने वज़ीर आला पंजाब का हुक्म हवा में उड़ा दिया। लाहौर में रोटी की 16 के बजाय 20 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में भी आवाम रोटी की 15 रुपए में दस्तयाबी के मुंतज़िर। 20 की रोटी मिल रही है और 30 का नान मिल रहा है। ये हुकूमत ने तो कम कर दिया लेकिन मिल नहीं रही कम रेट पे। नहीं कम तो नहीं हुई, कहीं पर भी हमने कम नहीं देखी जी। यही रेट चल रहा है 20 रुपए। लाहौर समेत पंजाब भर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकारी निर्ख मुस्तरद करके हड़ताल शुरू कर दी। शटर डाउन के पहले रोज दुकानों पर ताले डालकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। हकीकत के मुनाफी रेट्स तस्लीम नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर 1 अरब 59 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात। एक माह में 65,000 से जायद मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलत दी गई।
कार्डियोलॉजी के 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। कराची के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में इलाज की सहूलियात का फुकदान। कौमी इदारा बराए अतफाल में बिस्तरों की किल्लत, एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जाने लगा। इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों से वायरस दूसरे बच्चों में फैलने के खदशात लाहक। कराची में 100 से ज्यादा खेल के मैदानों पर कब्जे का इंकशाफ। KMC के तहत तमाम प्ले ग्राउंड्स की फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मेयर मुर्तजा वहाब की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। नौजवानों का कब्जा माफिया से खेल के मैदान वागुजार कराने का मुतालबा। कराची में ग्राउंड ही नहीं है बिल्कुल भी, और जितने ग्राउंड है उसमें माफिया ने कब्जा करा हुआ है। पीछे ही हम लोग इस कंपाउंड में रहते हैं, एक पीछे रेलवे ग्राउंड बना हुआ है। वो कहीं पहले बहुत अच्छा ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब वो शादी हाल में तब्दील हो गया है। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि भाई कम से कम ग्राउंड की थोड़ी मरम्मत करवा दें, ताकि हम जैसे शौकीन लोग ग्राउंड में जाएं और अपना शौक पूरा। कराची में बच्चियों के अगवा में एक ही गिरोह के मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस ने तहकीकात में CIA से मदद तलब कर ली। SSP ईस्ट का सिंध हाई कोर्ट में इंकशाफ। अदालत ने बच्चियों की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मुकाड़ा की तहसील देपालपुर में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती। देहातियों के पहुंचने पर मुल्जिमान सोना और कीमती अशिया लेकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गाजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। बमबारी से 24 घंटे में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 79 जख्मी हो गए। 194 रोज से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहादतें 33,900 हो गईं। 76,500 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। खिलाड़ियों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम एक बार फिर बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान खान, नसीम शाह, शाहीन शाह, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब और शादाब खान की शमूलियत का भी इम्कान। उस्मान और इरफान के आने से मिडिल ऑर्डर मजबूत हुआ। बेहतरीन खेल पेश करेंगे कप्तान बाबर आजम का जिम्मा। बाबर आजम का न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्ला चलने पर कई रिकॉर्ड पाश हो जाएंगे। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा T20 रन से सिर्फ 42 रन का फासला। सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का एजाज सिर्फ 3 फतुहात की दूरी पर। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 340 रन दरकार हैं। पाक वेस्टइंडीज वुमेन टीमों का कल कराची में पहला मार्का। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रनुमाई कर दी। पाकिस्तान टीम के लिए सीरीज जीतकर पहली बार बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका। कैरेबियन कप्तान ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ करार दे दिया। पाक T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी डेफ टीम के एजाज में तकरीब। वज़ीर खेल पंजाब ने खिलाड़ियों को 95 लाख रुपए के इनामी रकम के चेक्स दिए। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए तारिक बुगटी फेडरेशन कैंप का चुनाव कर लिया। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों की शहला फेडरेशन को मुस्तरद करके इस्लामाबाद कैंप में शमूलियत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए भारतीय यात्रियों की ननकाना से नारोवाल आमद। करतारपुर के गुरुद्वारे दरबार साहब में मजहबी रस्मात की अदायगी। यात्री 21 अप्रैल को वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। बेल्जियम में 19वीं सदी के किले की खुदाई के दौरान 100 बरस कदीम बरतानवी ट्रेन कार की दरियाफ्त। गहरे सुर्ख रंग की ट्रेन कार लकड़ियों के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल की जाती।